पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपके दिखाए हुए मार्ग पर आपकी कृपा से चलने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे बहुत लाभ भी मिला है, मगर महाराज जी पिछले कुछ दिनों से मन में एक अजीब सी घबराहट, चिंता आ रही है। दिनचर्या भी बाधित हो रही है। कृपया इस संकट से निकालने का। किस बात की घबराहट बच्चा? होश हो गया, कोई होश हो गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आप या तो कोई भगवत विधान के विपरीत कोई आचरण कर बैठे, या फिर दोष दर्शन किस है। हाँ, इससे हो जाता है। वैष्णव दोष दर्शन से, किसी संत महात्मा वैष्णव के प्रति दोष दर्शन होने से, जो उनकी कृपा से नाम में रुचि, भगवत मार्ग में रुचि, फिर वो बाधा पड़ जाती है। तो दोष क्यों करे बच्चा? अपने दोषों का त्याग करना है हमें। दूसरे देखो, दोष दर्शन करने से हमें कुछ लाभ तो मिलता नहीं, और हमारा खो जाता है, और हमारी चित्त वृत्ति में मलिनता आ जाती है। तो उसको काट देना चाहिए ना तुरंत। जैसे हमारे मन में आया कि ये बहुत ऐसा, तो हम तुरंत नहीं, इसमें इनमें भगवान भी विराजमान है, ये बाहरी लीला है, हम तो अंदर के श्री भगवान को प्रणाम, बच जाओगे। वो दोष आप पे लागू नहीं हो पाएगा। मन अगर कहीं भी दोष करता है, तत्काल वहां भगवान देखने की चेष्टा करो, तो आपका सत्य भाव उस असत भाव को काट देगा, वो आप पे लागू। और जब आप उसी में डूब जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर चिंतन बन गया ना गाढ़। दोष दर्शन, दोष वार्ता, निंदा, ये सब भक्ति में बहुत बाधक है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। काहे कि हम दूसरे की कूड़ा बटोरने की सोचे, हम अपने घर का पहले कूड़ा हटा लें, अपने हृदय को साफ कर लें। नहीं तो आज जो है, जब एकांत में होना, वृंदावन को माथा रख के प्रणाम करना और कहना, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हमसे जो शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बना हो, जाने में या अनजाने में, सो मुझे क्षमा किया जाए। जब तक 2-4 बार ऐसा करना, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और आगे से जब किसी पर दोष दर्शन हो तो तत्काल भगवत भाव कर लेना, तो बच जाओगे। वो दोष दर्शन आप पे लागू नहीं होगा। सौरभ जी, दादा गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की एक बड़ी बहन का अभी कुछ दिनों पहले कैंसर से देहांत हो गया। आपके बताए अनुसार मैंने रात को उनको श्री जी का चरणामृत, जमुना जल, वृंदावन की रज ये मुंह में डाल दिया था। 3-4 बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम भी कान में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने सुना कि नहीं, ये मुझे पता नहीं। पर उनका कल्याण इसलिए हो जाएगा कि उस वातावरण में जो भगवान नाम कीर्तन हुआ, उनकी अंतिम समय जो रज और यमुना जल का स्पर्श हुआ, उससे उनकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उससे उनको कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मृत्यु लेकिन अगले दिन सुबह हुई थी। उससे कोई क्योंकि उनसे कोई पाप तो बना नहीं ना। और मैंने जो ये रज लगाते हैं ना, तो उसका लेपन भी कर दिया था। बहुत सुंदर। अरे एक कण रज छू जाए वृंदावन की ब्रज की, और अंतिम शरीर छूट रहा हो, तो उसका कल्याण हो जाएगा। पूज्य राधा बाबा की वाणी में पढ़ के देख लेना, हमारे रस ग्रंथ तो इस बात के प्रमाण ही है। गुरुजी, उनका जब शरीर छूटा था तो मैंने देखा था, तो यहाँ पर रज चिपकी हुई थी। अब बस आप चिंता न करें, शरीर में रज, मुख में यमुना जल, और कान में अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम पड़ गया, हो गया मंगल। अंतिम सुधर जाएगा पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। आप जो कहते हैं कि जो वहाँ रोते हैं तो पीना पड़ता है, तो रोता तो सबको, ये कोई रोक नहीं पाता, तो क्या होता? मतलब अपने जो सत्संगी हैं उनको नहीं रोना चाहिए। क्या रोना? ट्रांसफर हुआ है, जीव का ट्रांसफर हुआ, मरना क्या है? ट्रांसफर हुआ, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाए या अपने भगवान के धाम जाए, तो उसमें रोना क्या है? रोते हैं अपने मोह के कारण। तो साधकों को नहीं रोना चाहिए। जो उत्तम साधक है, नाम कीर्तन करना चाहिए, उसके मंगल विधान करने चाहिए। रोने से क्या होना है? फालतू का प्यार दिखाए क्या फायदा है भाई? जो था वो तो गया, अब रोने से मतलब क्या है? राधा 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 कीर्तन करो, उसका मंगल करो। जब सामने है वो, तो उतना हम उसको प्यार देते हैं, सेवा करते हैं। जब पधार जाता है, तो जहाँ भगवान उसको गति करेंगे वहां जाएंगे, हम उनके लिए मंगल विधान करेंगे। रोना धोना क्या है? या ज्ञानी लोग रोते धोते हैं, विवेकी या साधुजन या साधक जन ऐसे नहीं। इंद्रेश सिंह जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई लैब जो माइक्रो, जहाँ ब्लड चेक होता है या मूत्र आदि चेक होता है, वहाँ ये काम करते हैं, और इनको करना पड़ता है, छूना पड़ता है यूरिन आदि को। बट कह रहे फिर जब घर आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने तो वो छुआ था, अभी ठाकुर जी को कैसे नहलाऊं धुलाऊं। तो ठाकुर जी को नहलाने के लिए पहले अपने को नहाना पड़ेगा ना, ये तो करना। जैसे वो सेवा करके आए समाज में,
वो भी भागवतिक सेवा ही अंदर से है। लेकिन जैसे अब कोई नर्स है, अब वो विविध प्रकार के, लेकिन जब अपने घर में जाएंगे तो हमें कपड़ा बदलना चाहिए, हमें स्नान आदि करके फिर हम अपने ठाकुर सेवा, ऐसे थोड़ी कि वैसे ही कपड़े वैसे ही हम ठाकुर सेवा में लग गए जाके, ऐसा नहीं। ये स्नान करा के फिर को जाते हैं, फिर वही मल मूत्र सब चीजों को स्पर्श करना पड़ता है। हाँ, फिर जब लौट के आएंगे तो कपड़ा वो उतार के रख देंगे, हाथ पैर धोएंगे, जल खींचेंगे, यमुना जल डालेंगे, आचमन करेंगे, फिर सेवा में लग जाएंगे। अब उन कपड़ों से तो वो तो कपड़े अलग ही होते हैं। मान लो जैसे ये पहन के जाओ तो इनको अलग रखो, भाई हाथ पैर धोए, आचमन किया, ये कपड़े उतार दिए, घर के कपड़े पहने, ठाकुर जी की सेवा में लग गए। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तो उसमें फिर बाद में संकोच थोड़ी करना चाहिए। हमारी वो सेवा भागवतिक थी, वो हो गई। अब ये अपने घर की सेवा में तो वैसे भी चाहिए कि बाहर के कपड़े घर में प्रयोग ना करें। जैसे आप नौकरी में गए, ड्यूटी में, किस किस को छूते हो, किस किस के परमाणु हैं, उनको अलग रखना चाहिए, और अपने घर के कपड़े अलग रखना चाहिए, ठाकुर सेवा आदि के लिए अलग रखना चाहिए। मान लो आप पवित्रता का निर्वाह करते हो, एक बात कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो शौच होके सीधे वो इसी कपड़े से आ रहा है, और वो वैष्णव नहीं है, वो भगवत, वो आपसे मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, सब कर रहा है। फिर जब आप घर आओगे ठाकुर सेवा के लिए तो आपको चाहिए कि आप स्वयं पवित्र होइए, पवित्र वस्त्र पहनिए, फिर ठाकुर सेवा में जाइए। ठीक है ना? चाहे गोपाल जी की हो, चाहे प्रिया प्रीतम, ठाकुर तो ठाकुर ही है। हाँ, भाव से